दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच की जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि कुछ ऐसे ग्राउंड बनते जा रहे हैं जो हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 का कारण हो। क्योंकि जिस तरह हमने देखा है वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने जिस तरह से जो ज्यूस है उनके ऊपर अत्याचार किया था, उसके कारण वो भागकर जहाँ आज जो इजराइल का जो लैंड है वहाँ आकर वो रुके थे। तो उस कंडीशन में उन्होंने अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए जब इजराइल और पैलेस्टीन का जो बंटवारा था वो उस समय हुआ था, तो फिर उन्होंने 1967 में अपने अस्तित्व के लिए एक लड़ाई लड़ी जिसको हम 6 डे वॉर के नाम से भी जानते हैं। ये आपका मिडिल ईस्ट का पूरा मैप है जिसमें हमें इजराइल बहुत ही छोटी कंट्री के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके चारों तरफ जो 6 डे वॉर हुआ था उन कंट्रीज़ में शामिल जो कंट्री हैं वो आपकी इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। आप यदि इस मैप में देखें तो पैलेस्टीन का जो लैंड है वो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको। जब इनका बंटवारा हुआ था तो धीरे धीरे जो पैलेस्टीन का जो इलाका है वो लगातार कम होता गया है, क्योंकि इजराइल ने जो अपनी डिफेंस और दूसरी बात जो अपनी फोर्सेस है, क्योंकि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है और वहाँ का एक रेजुलेशन है गवर्नमेंट ने जो पास किया है कि जो भी युवा वहाँ जो लगभग जो 18 to 21 ईयर के बीच का है वो 2 साल के लिए इजराइल मिलिट्री में ट्रेनिंग लेता है। तो उस हिसाब से जब भी उनको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है वो अपने में इंडक्ट कर लेते हैं उन लोगों को जो उन्होंने बैकअप प्लान के लिए तैयार किया होता है। अभी भी यही हुआ है, जब इजराइल को फोर्स की ज़रूरत हुई तो उन्होंने अपने नागरिकों को बोला कि आप आइए एज अ वॉलंटियर और काम करिए इजराइल फोर्स में। अब यदि हम बात करें कि जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो विवाद है उसकी मेन जड़ क्या है, क्योंकि यहाँ एक महत्वपूर्ण सिटी है जिसको हम जेरूसलम भी बोलते हैं, क्योंकि जेरूसलम जो है वो किसी कंट्री का पार्ट नहीं है, ना ही पैलेस्टीन का है ना ही इजराइल का है। वो यूएन के अंडर में आता है, क्योंकि यहाँ 3 धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है, इसको होली सिटी जिसे हम बोलते हैं। लास्ट टाइम 2018-19 में यूएसए जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जब जेरूसलम को इजराइल का पार्ट माना था तो उस समय बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। यूनेस्को भी नाराज़ हो गया था, जबकि जो यूएसए है उसने बोल दिया कि जो यूनेस्को है वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो हम इसको सदस्यता छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने उस समय यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी यूएसए ने। अब यहाँ जो जेरूसलम सिटी है उसमें एक मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, जो कि 3 धर्मों के लिए पवित्र है। आपका क्रिश्चियन हो गया, जूइश हो गया और मुस्लिम। और इनमें जो सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें कि किन 2 धर्मों के लिए जो पवित्र स्थान माना जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जूइश का मानना है कि ये हमारे लिए पवित्र है, जो मुस्लिम लोग हैं उनका मानना है कि ये हमारा सबसे तीसरा पवित्र स्थान है। तो इन दोनों के बीच में ये देखा जाए तो ये एक धार्मिक कन्फ्लिक्ट से शुरू होकर आज किसी स्टेट के बाहर एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच चुकी है ये लड़ाई। वो किस तरह, आपने देखा होगा कि अभी जो बॉम्बिंग करी है, पहले बॉम्बिंग किसने स्टार्ट की है? ऑब्वियसली देखा जाए तो ये गाजा से स्टार्ट हुई है। जो हमास एक वहाँ टेररिस्ट ग्रुप है गाजा पट्टी में, जिससे जो 6 डे वॉर में हार चुका था पैलेस्टीन इसको, लेकिन इसको वापस कर दिया। और उसका रीज़न भी कई है, क्योंकि जब ये गाजा पट्टी को अपने में इजराइल ने मिलाया था तो उस समय क्या हो रहा था, इजराइल में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहे थे। उसका रीज़न क्या था टेररिस्ट अटैक होने का? क्योंकि गाजा पट्टी में जो रहने वाले लोग हैं वो है पैलेस्टीन। यहाँ से उनका इजराइल में जाना ईजी हो जाता था उस टाइम पे, क्योंकि बॉर्डर तो था नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, वहाँ टेरर अटैक ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि लोग क्या करते खुद को मतलब
एक जिसको हम बोलते हैं ना फ़िदाइन हमले, उस तरह के हमले भी हो रहे थे। तो इसलिए फिर इज़राइल ने वापस इसको रिलीज़ कर दिया। लेकिन अब जो इज़राइल की पॉलिसी बन रही है, इज़राइल का मानना है कि अब इसको हम अपने अंडर में ले लेंगे और फिर इसका एक बाउंड्री करके प्रॉपर, और इन लोगों का आना जाना इधर से उधर बंद कर देंगे, लेकिन हम ही इसको ऑपरेट करेंगे। यहाँ पहले हम बात करते हैं जो 6 डे वॉर हुआ था, क्या उसी तरह का एक नया वॉर निकल के आ सकता है सामने, या फिर वर्ल्ड वॉर जो 3 है उसके जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, जो बिल्डअप बन रहा है वर्ल्ड वॉर 3 का, क्या वो शुरू हो सकता है इजराइल से? क्योंकि कई ऐसे ग्राउंड्स हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे 6 डे वॉर जब हुआ था इजराइल का, तो उसमें इजराइल ने इजिप्ट का, ये जो पार्ट हो रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं सेकेंड इमेज में, आफ्टर 6 डे वॉर, ये वाले इमेज में आप देखिए, इसमें आपको दिखाएगा इजिप्ट का कुछ पोर्शन, इसमें आपको दिखेगा कुछ गाजा स्ट्रिप, इसमें आपको वेस्ट बैंक दिखाएगा, और इसमें आपको दिखाएगा गोलन हाइट्स। ये चारों पांचों इजराइल ने 6 डे वॉर में जीत लिया था इन कंट्रीज से, जबकि इजराइल की इतनी आबादी नहीं है, क्योंकि गाजा पट्टी की जो आबादी है वही 20 लाख है। एक बार टोटल जो इजराइल की पॉपुलेशन है वो है आपकी 80 लाख के आसपास है। तो इजराइल का जो डिफेंस फोर्स है वो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि इनके पास अपनी नेवी है, इनके पास अपनी एयरफोर्स है, इनके पास अपनी मिलिट्री है। तो क्या नहीं है इनके पास? अभी जो OIC कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला है कि हम सबको मिलकर एक ग्रुप ऑफ मिलिट्री बनाना चाहिए जो अगेंस्ट काम करे इजराइल के, या फिर जो किसी भी कंट्री जो इस्लामिक कंट्री हैं उनके अगेंस्ट कोई ऐसा डेटरेंस क्रिएट करती है तो हम उस फोर्स का यूज़ करें। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, क्या वास्तव में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? क्योंकि जिस तरह हमें जो OIC कंट्री हो गया, जिसमें आपका मलेशिया हो गया, इवन पाकिस्तान, टर्की, या फिर और भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्री है, जैसे टर्की जो है वो एक मुस्लिम लीडर कंट्री बनना चाहता है, तो ऐसे में जो इनकी स्टेटमेंट है वो बड़े मायने रखती है। और साथ में आपको बता दूं थोड़ा, रसिया एक ऐसी कंट्री है जिसके जो इंटरेस्ट है वो सीरिया में बहुत ज़्यादा छुपे हुए हैं। बिकॉज ऑफ रसिया और जो सीरिया के जो टाइज हैं, उन दोनों के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो लगभग आपकी 17 बिलियन के विलो हैं, जो कि सीरिया में एक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप, जिसने किस पे अटैक किया, अभी इजराइल पे 4-5 मिसाइलें दाग दी हैं। इसी तरह लेबनान से भी कई मिसाइलें आई हैं इजराइल की ओर। और ठीक इसी तरह जो हिजबुल्ला ग्रुप है उसने भी, जो लेबनान बेस्ड एक ग्रुप है हिजबुल्ला, जो भी आतंकी ग्रुप है, उसने भी रॉकेट दागे हैं। जॉर्डन के जो किंग हैं अब्दुल्ला किंग, उनका मानना भी ये है कि यदि पैलेस्टीन के साथ जो रवैया अपनाया है इजराइल ने वो लगातार यदि ऐसे ही चलता रहा तो हमारे जो इजराइल के साथ रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं, या फिर हम कुछ स्टेप ले सकते हैं। तो इन सभी बातों को यदि निचोड़ निकाला जाए, क्योंकि इनमें सिर्फ एक कंट्री चुप है जो पहले 6 डे वॉर में आपके साथ लड़ाई में खड़ा था, इजिप्ट ने बोला था कि हम वेट कर रहे हैं कि इजराइल आखिर कब तक सीज़फायर साइन करे, उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट अभी तक दिखाई नहीं देती। USA के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने फ़ोन कॉल पे बात करने के बावजूद जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के इजराइल के, उन्होंने बोला कि हम अभी जब तक हमारे जो नेशनल हैं उनकी सिक्योरिटी को कंफर्म नहीं कर लेते कि आगे कोई सा भी रॉकेट हमारे ऊपर नहीं गिरेगा, तब तक हम सीज़ फायर साइन नहीं करेंगे। और इधर यदि हम बात करें, जो प्रेसिडेंट है टर्की के, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट से बात करी, बोला कि इजराइल को सबक सिखाना चाहिए। ये शब्द थे उनके सीधे सीधे। तो यदि हम बात करें इसमें, जो रूस है
उसका एंगल किस तरह निकल के आ रहा है, क्योंकि रूस और सीरिया ये ऐसी दो लिंक हैं जो रूस को इन्वॉल्व कर सकती है इस युद्ध में। यदि रूस इस युद्ध में इन्वॉल्व हो गया एक बार, तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 होना निश्चित हो जाएगा। बिकॉज ऑफ, क्योंकि रूस के आपने देखा होगा जो मेमे एयरबेस है वहाँ का, मेमे एयरबेस आज के समय में जो सीरिया का एयरबेस है, जिस पे पूरा कब्जा किसका है, आपका रशियन एयरफोर्स का। साथ में एक वहाँ का टार्टस पोर्ट है, वहाँ रसिया की पूरी नेवल फोर्स बैठी हुई है। एक और इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है वो है आपका तेल अल हारा। यहाँ पे रशियन मिलिट्री जो कि इसराइल के काफ़ी नज़दीक है, गोलन हाइट के पास में। तो ऐसे में ये सारे ग्राउंड जो हैं वो हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 की रीज़न बन जाए।